पहले थकान थी लेकिन अब दर्द भी है। तो अब तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि मैं वो टिपिकल हस्बैंड बन के तुम्हें उठाऊं जैसे बॉलीवुड फिल्म में उठाते हैं? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो, हमें आगे तक तो जाना ही है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो तुम छोड़ो। तुमसे मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती। हाँ, तो एक्सपेक्ट करना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं उठाने वाला हूँ। क्यों? जिम में नहीं जाते हो तुम? कमजोर हो बहुत, तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है। मेरे हाथ डंबल्स उठाने के लिए बने हैं, ऐसी भारी मुसीबत उठाने के लिए नहीं। हाँ, यही हो तुम, एक भारी मुसीबत, हैवी प्रॉब्लम। क्या 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 कहा तुमने? भारी भारी मुसीबत में हो। यस, हर बार मुसीबत में फंस जाती हो और मुझे आना पड़ता है। तुम प्रॉब्लम में होती हो, प्रॉब्लम तुम में। नहीं, एक्चुअली तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तुम्हें आगे जाना है या नहीं, या फिर इस लेडीज टाइप्स कमेंट्स में ही टाइम वेस्ट करना है? एक्सक्यूज मी, तुम मुझे उठा रहे हो? नहीं, ऐसी टोन में मुझसे बात मत करो तुम। पहले भी कहा है ना मैंने तुमसे, ऐसे बात करोगी तो बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। ठीक है, उठाओ मुझे, मदद करो मेरी। पहले प्लीज बोलो, जो ये सेंटेंस बोल रही हो ना, इसके पहले प्लीज लगाओ। प्लीज उठाओ मुझे, प्लीज मदद करो मेरी। और प्यार से बोलो, प्यार से बात करो। प्लीज उठाओ मुझे, प्लीज मदद कर दो मेरी। बोल दिया, उठाओ। ये रखो पहले। अब ये भी मैं उठाऊं? क्या क्या? चलो। वजन क्या तुम्हारा? 40-50। अरे तो सच बोलो ना, मल्टीप्लाइड बाय 2, दुगना वजन होगा तुम्हारा। लड़की अपनी एज छुपाती है, ये सुना था, वजन भी। गॉड। क्या क्या? खुजली, मुझे खुजली हो रही, खुजली करो। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे हाथों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खुद करूंगा तुम धड़ाम से गिर जाओगी। यहाँ नहीं, नीचे नहीं, थोड़ा लेफ्ट। वही तो कर रही हूँ। अरे कैसे कर रही हूँ? फेस है मेरा, थोड़ा आराम से करो। हाँ, थोड़ा नीचे। भगवान जी, आपके आशीर्वाद से ही हमेशा मुझे बल मिला है, शक्ति मिली है, सद्बुद्धि मिली है कि मैं अपनी खुशी और पूर्वी की अच्छे से परवरिश कर सकूं। माँ और बाप दोनों का कर्तव्य अच्छे से निभा सकूं। सब आपकी वजह से हुआ है। आपके आशीर्वाद से मेरी पूर्वी की शादी भी हो गई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं निभा पाई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी पूर्वी को एक अच्छा जीवन साथी मिला है आरवी के रूप में। उसके भाग्य का कुमकुम उसे मिल गया है। उसके लिए जितना धन्यवाद करूं ना मैं, उतना कम है भगवान जी। बस मेरी पूर्वी का हमेशा ध्यान रखिएगा।
नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं करी, मैं बस ये कह रही हूँ कि जैसे आप करते आए हैं ना, बुरी नजर से उसे बचाते आए हैं, वैसे ही करते रहिएगा। क्योंकि पता नहीं, जब से मैं उनके घर से आई हूँ, उस मोनिशा से मिली हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरा मन घबरा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी, जो जो मेरे जीवन में हुआ है, मेरी बच्ची के जीवन में ना हो, उसके साथ हमेशा अच्छा ही हो। मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे तो अपनी बच्ची से लेना देना है ना। मुझे बस उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा और उसकी खुशियाँ चाहिए। मेरे हिस्से की भी सारी खुशियाँ मेरी पूर्वी को मिली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप तो जानते हैं, मैं सिर्फ माँ नहीं, उसका पिता भी हूँ, मैं उसका सब कुछ हूँ। अगर मेरा रणबीर होता ना, तो मुझे इतनी चिंता करने की तो आवश्यकता ही नहीं होती। आपको पता है, वो सब कर लेता, सारी चिंताएं ले लेता और मेरे हिस्से में सिर्फ खुशियां देता, जो हमेशा उसने किया। मेरी खुशी और पूर्वी भी रणबीर के साथ बहुत खुश रहती, उसका ध्यान रखती, सब कुछ होता। पर रणबीर नहीं है, मैं हूँ। इसलिए आपसे कह रही हूँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये सब अच्छे से निभा पाऊँ। एक माँ का कर्तव्य है, एक पिता का कर्तव्य, और मेरे बच्चों को हमेशा बुरी नजर से बचाना प्लीज। मेरी पूर्वी बहुत मासूम है, बहुत भोली है, उसे हमेशा सद्बुद्धि देना, सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता देना, मेरी बच्ची को खुश रखना। आरवी बहुत अच्छा लड़का है, बस आरवी और पूर्वी का एक दूसरे के ऊपर प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखना। मेरी पूर्वी को और आरवी को हमेशा खुश रखना और एक साथ रखना, एक रखना, बस। मोहन, आरवी के कमरे में सो रही है, उठ ना। माय गॉड, यहाँ कैसे सो सकती है तू? क्यों उठा दिया? इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं आरवी का, तोड़ दिया ना। हाँ, तोड़ दिया। देख बाहर, दिन हो रहा है, और पता है ना, दिन में सोने वाले को डे ड्रीमर बोलते हैं। ये सब ना ख्याली पुलाव बनाना बंद कर। इतनी बड़ी सिली हरकत कैसे कर सकती है तू मोहन? सिली? और मैं? और नहीं तो क्या? पूर्वी वहां आरवी के साथ क्या कर रही है हमें कुछ नहीं पता। तूने ना सिर्फ उनकी गाड़ी से ना फ्यूल खत्म किया है, उनका हनीमून नहीं। अभी भी वो हाईवे पर अकेले सुनसान रास्ते पर दोनों हैं। उनके बीच कुछ भी हो सकता है मोहन। आई होप यू स्टिल अंडरस्टूड और नो। तूने यहाँ पे स्टूपिड रैबिट की तरह रिलैक्स करती रही, और वहां पर पूर्वी कछुए की तरह ना स्लो एंड स्टेडी बन के सारी रेस जीत जाएगी। मॉन, यू हैव टू बक अप। क्या हो गया? भूत चढ़ गया तेरे सर पे? हाँ, या बुखार चढ़ गया तेरे सर पे? कोई बुखार नहीं, मुझे बस आपकी इनोसेंस पे हंसी आ रही, इनफैक्ट आपकी स्टूपिडिटी पर। स्टूपिडिटी? तुझे लगता है मैं बेवकूफी कर रही हूँ? ये और नहीं तो क्या। आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरा सिर्फ एक ही प्लान होगा? मोनिशा से प्लान ए लेके चलेगी। जैसे प्लेन में एक इंजन खराब हो जाने पर दूसरे इंजन पे प्लेन चल सकता है, वैसे हार्ड प्लान भी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। प्लान ए वाज अ सक्सेस, पूर्वी का हनीमून तो कैंसिल हो गया। अब आरवी सिर्फ मेरे साथ हनीमून बनाएगा। बस हो गया। क्या? बस अब मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, हो गया मेरा। और तुम कोई 40-50 किलो की नहीं हो, 80 किलो की हो तुम। झूठ बोल रही थी ना, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। अरे रुको, मेरे पैर में लगी है, बहुत लंबा रास्ता है, मैं नहीं चल पाऊंगी। प्लीज तुम्हें उठाना पड़ेगा। कैसे चलूंगी मैं? ये इस 1.5 पैर से। 1.5 पैर से? हाँ, एक जो ठीक है और दूसरा टूटा हुआ आधा, समझी? चलो। मैं नहीं चल पाऊंगी। देखो तुम मुझे यहाँ लेके आए हो ना, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इस दुनिया में हर इंसान अपने लिए खुद जिम्मेदार है। ओके चलो। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो तुम्हें उठाना पड़ेगा मुझे, प्लीज। एक बार उठा के लिया, दोबारा अरे उठाने को रुको।
देखता हूँ पीछे आ रही है नहीं, वरना दादू से चुगली करेगी मेरी। पूर्वी, पूर्वी, अरे अभी तो ये थी। पूर्वी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो, प्लीज। आरवी! चिल्लाने की कोशिश मत करना, सोचना भी मत, वरना ये रामपुरी तेरे आर पार कर दूंगा। फिर तेरी जुबान और जिंदगी दोनों बाहर। कहाँ चली गई ये पूर्वी? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरे पास कुछ नहीं है। ये देखो, अभी तक शेरनी बनी हुई थी, अब भीगी बिल्ली बनी हुई है। सारी अकड़ मेरे लिए ही है। पूर्वी, आरवी! आ जाओ तुम भी आ जाओ। हे भगवान जी, ये क्यों आ गया यहाँ? अकल यूज ही नहीं करता, छुप नहीं सकता था। अरे भाई साहब, मैं आ रहा था, मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ। अच्छा, मरने का बहुत शौक है क्या? हाँ बैल मुझे मार। अरे नहीं नहीं, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूँ, वो तो आप लोग हैं। अब मेरा मतलब है कि मैं आपको वार्न करने आया था कि आप बैल मुझे मार आप लोग कर रहे हैं, नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन, मैं समझाता। ये जो लड़की है ना जिस पे आपने चाकू लगा रखा है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है ये। आफत को इनवाइट नहीं करती है, खुद बहुत बड़ी आफत है। एक मिनट, क्या बोले जा रहे हो तुम? यहाँ पे मेरी जान पे आप बने और तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। मुसीबत को मुसीबत ही बोलूंगा ना। हर बार तुम मुसीबत में फंस जाती हो और मुझे भी खींच लेती हो। एक्सक्यूज मी, वो कार वाली करती ना तुम्हारी थी, पेट्रोल चेक करते नहीं और निकल पड़ते हो। सॉरी, पेट्रोल टंकी बिल्कुल चेक नहीं की थी ना तुमने, इतने बड़े लापरवाह हो तुम। सीरियसली? या सीरियसली, वेरी केयरलेस। मैं केयरलेस हूँ? खुद को देखो कहाँ खड़ी हो, किनके साथ हो, चाकू गुंडे, और मुझे केयरलेस बोल रही हो। हाँ तो अभी सेम सिचुएशन में ना तुम भी हो। नहीं, मैं कोई सेम सिचुएशन में नहीं हूँ, तुम हो। तुम एक्सीडेंट प्रोन हो, तुम हमेशा मुसीबत अट्रैक्ट करती हो, इनवाइट करती हो। तुम बार बार एक ही चीज क्यों बोले जा रहे हो? हाँ बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। हाँ तो एक काम करो, बोलते रहो। मैं कान बंद कर ली तो खुद ही बोलते रहो, खुद ही सुनते रहो। ठीक है, शो। अरे बस, अरे हुल दे रहे एक दूसरे को, दिमाग का दही हो गया है, कान में घी जम गया है। अभी ये नाटक बंद है ना, मुंह बंद, एकदम एकदम मुंह बंद। हाँ बहुत बोले तुम दोनों, अगर अब मुंह खोला ना तो मैं खोपड़ी खोल डालेगा, माँ कसम यही काट डालेगा। बड़े भाई, सो सॉरी, गलती हो गई, मैं तो भूल ही गया कि आप लोग भी हो। अरे आप लोग बोलो ना, बोलो आपको क्या चाहिए, आप जो बोलोगे मिलेगा। इसकी ज्वेलरी चाहिए आपको तो ले लो, हाँ ले लो ना। सुनो, इन लोगों ने बात करना बंद कर दिया है अभी, अब चुपचाप अपना मुंह बंद रखना और अपने गहने इनको दे दो। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई गहने नहीं देने वाली, ये मेरी माँ ने दिए बहुत प्यार से, आशीर्वाद है उनका, ठीक है? अरे पैसों से खरीदो, पैसे ना मेहनत से कमाए जाते हैं, मैं अपने गहने नहीं दूंगी किसी को। अजीब हो तुम, जान प्यारी है या गहने? कि माना मैंने औरत का श्रृंगार होता है गहने, लेकिन इस वक्त जब जान नहीं रहेगी तो क्या कर लोगी? भूत बन के ऊपर से आओगी गहने पहन के? अरे दे दो ना। नहीं बोला ना, मैं कुछ नहीं दूंगी। जान रहेगी तो फिर ले लेंगे। अरे पर ये माँ ने दिए। तो माँ दोबारा दे देगी, उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है पहले। माँ ने एक बार दे दी ना, फिर से मेहनत क्यों करेगी? अब मुझे हिफाजत करनी है इनकी, मैं नहीं दूंगी। तो मर जाओगी चलेगा? क्या बार बार मरना मरना करे जा रहे हो? चाकू दिख रहे हैं ये? दिख रहा है तो डर जाओ। तो पहले मरोगी उसके बाद डरोगी? भाई मर्द औरत से दोनों, देखा कैसे पति पत्नी की तरह लड़ रहे? पति पत्नी है। अबे ओ खजूर की बर्फी, क्या नोड़ी बांट रहा है यार, ये क्या बकवास लगा रखा है? भाई देखा ना कैसे लड़ रहे ये लोग। तो हम क्या यहाँ पे इनकी लव स्टोरी सुनने आए क्या? हाँ? जो करने आया है कर और निकल। अरे अरे बड़े भाई साहब, आप तो नाराज ही हो गए। देखिए प्लीज हमको जाने दीजिए, मेरी तो वैसे भी किस्मत खराब है कि मैं इसके साथ फंस गया हूँ।
ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इनफैक्ट मुसीबत की जुड़वा बहन है ये। आप लोग तो मर्द हो यार, आपको तो पता ही है कि एक आदमी की जिंदगी में जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, औरत की वजह से ही होती है ना? और सही बात बोला है भाई तू। अपना लाइफ का ट्रेजेडी भी सेम ही है। अच्छा, मेरी बीवी शुरू में मिली तो सेम दीपिका, शादी हुई चेंज, एकदम बदल गई। दीपिका से सीधा गब्बर। लाइफ के लगे पड़े और बीवी ने लगा रखी है। बोलो, देखो हर शादीशुदा आदमी यही बोलता है, लाइफ तो जिया हूं शादी के पहले, अब तो बस कट रही है। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं, है ना भाई लोग? 100% सही कह रहा है। आप लोग मुझे पहले क्यों नहीं मिले? आंखें खुल गई मेरी आज। अरे पहले मिले होते तो मैं ऐसे शादी नहीं करता। आप एक काम करो ना, आप रखो इसको, मुझे चाहिए ही नहीं। तुम कैसे हो? माय गॉड, एक लड़की को बीच जगह पे छोड़कर जा रहे हो। और आप लोग क्या कर रहे हो ये सब? आप लोगों को पैसे कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, फैमिली बनानी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, कंट्री ग्रो करेगी, देश आगे बढ़ेगा हमारा। और ये सब कर रहे हैं आप लोग। शी, देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना ये मुसीबत की जुड़वा बहन। मरने वाली है लेकिन फिर भी ज्ञान बांट रही है। देखो अभी दिमाग का टेम्परेचर एकदम ऊपर चला गया है। अभी एकदम चुप, एकदम एक शब्द भी नहीं। तू जा। अरे जाना था ना तुझे, तो जाना। अगर तू नहीं गया ना तो इसका मैं गेम में डालेगा इधर। नहीं, मैं मार डालेगा मैं इसको इधर। अरे जाओ भाई। अरे भाई साहब, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया। देखिए आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुझे ना आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। आप मुझे पक्का इसके बाद थैंक्स बोलोगे प्लीज। हाँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, वहाँ बात करते हैं। ये क्या खुशबू आ रहा है इसके कानों में? कहीं मुझे बचाने के लिए तो नहीं कह रहे? हाँ, वही कह रहा होगा। जबरदस्ती में कुछ भी सोच रही थी इसके बारे में। इतना बुरा भी नहीं है शायद। क्या सच में ऐसा है? अरे हाँ बड़े भाई, मैं सच कह रहा हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है पागल खाने में। 25 पागलों को इसने मार मार के अधमरा कर दिया। किसी का गला काटा, किसी का पैर काटा, किसी का हाथ। बस ऐसा समझो कि वो बेचारे मरे नहीं पर जिंदा भी नहीं बचे। ऐसी हालत कर दी। इसको कभी भी दौरा पड़ सकता है। देखने में बड़ी भोली लगती है लेकिन पागल है एकदम। हाँ, खूंखार हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ आप अपनी जान बचाओ। देखो ये तो पागल है, इसको तो पता भी नहीं होगा ये क्या कर रही है, लेकिन आप लोग जान से जाओगे। तुम दोनों क्या हमें पागल समझ रखे हो क्या? हैं? कुछ भी कहानी बताओगे और मैं मान लूंगा। ए, गहने निकाल। नहीं, मैं कोई गहने नहीं दूंगी। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, मेरी माँ ने गहने दिए, मैं नहीं दूंगी। प्लीज, मैं नहीं दूंगी। देखो, मुझे चिल्लाना था, मैं ना बहुत जोर चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी यहाँ पे जोर जोर से। दूर रहो मुझसे और हमें जाने दो प्लीज। निकाल इसको। भाई पुलिस! अबे ये ताऊ कहाँ से आ गए? यहाँ तो कभी आता नहीं। ए, तुम लोग खड़े क्या हो? भागो! Thank God, भगवान ने टाइम पे बचा लिया। भगवान जी, थैंक यू सो मच। सही टाइम पे पुलिस भेज दी। अच्छा, थैंक यू भगवान जी नहीं, मैंने बचाया है। आरवी राजवंश मल्होत्रा। हाँ। तुम? यस। तुमने कैसे बचा? वो तो सही टाइम पे पुलिस आ गई, नहीं तो मैं बचती नहीं। तुम तो भाग रहे थे ना मुझे छोटी गुंडों के साथ। ऐसे बचाया मैंने तुम्हें। ये सायरन, ये पुलिस नहीं थी, मैंने किया था। ये तुमने कैसे किया? वो क्या है ना, जब तुम इन गुंडों से बात कर रही थी, नहीं एक्चुअली बात नहीं कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी इनके सामने, तब मुझे आइडिया आया और मैंने ये सायरन दबा दिया और इनको लगा पुलिस आई और ये भाग गए। ऐसे बच्चे हो तुम। गॉट इट? तो इस बात के लिए थैंक यू बोलो मुझे। थैंक यू बोलो। थैंक यू। पता नहीं बोलोगी। थैंक यू। क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोलो।
वो जैसे जोर से बोलते हैं ना जय माता दी, वैसे ही जोर से बोलो। थैंक यू। हाँ, तुम्हें होना भी चाहिए। अब चले। चलो चलो, वेट किसका कर रही हो? चलो। अरे मेरे पैर में लगी है ना, रुको। आओ। पैर में लगी है, मेरी वजह से थोड़ी लगी है, तुम्हारी अपनी गलती की वजह से लगी है। चलो। चलना आता है कि नहीं तुम्हें? हाँ, बड़ा ही सुकून मिल रहा है आज दिल को। आरवी की जिंदगी में कम से कम खुशियां तो आई। बड़ा ही नेक बच्चा है, पूरे परिवार की जान है आरवी। अरे उसकी जिंदगी में तो खुशियां पहले ही आ जानी चाहिए थी। पर चलो, अब देर से ही सही, आरवी की जिंदगी में खुशियां तो आई। अब उसकी जिंदगी में खुशियां ऐसे ही बनी रहे और आरवी और पूर्वी की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, बस रब्बा जी। हाँ। अकेले अकेले मन ही मन मुस्कुरा रही हो, समझ गया। मुझ पर प्यार आ रहा है ना पुराने दिनों को लेके। प्यार तुम पे? छड्डो जी, मैं तो बच्चों के बारे में सोच रही थी, आरवी और पूर्वी के बारे में। चलो कैसे भी करके वो दोनों हनीमून पे तो चले गए। भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहे, है ना? और मैं तो कहती हूँ, गए भले दोनों हैं, तो जब वापस आए तो एक होकर और जल्द से जल्द 3 हो जाए। ये तूने लाख टके की बात कही। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि ये 3 हो जाए। हाँ। पूर्वी बहुत अच्छी बच्ची है। आरवी ने बिल्कुल सही किया है। अब तो बस रब अगे यही अरदास है कि दोनों बच्चे खुश रहें। आरवी ने अपने लिए सबसे बेस्ट को चुना है, जैसे मैंने तुझे चुना था। जानता था कि जो मुझे मिली है वो बेस्ट है। अरे क्या कर रहे हैं आप? उम्र का तो लिहाज कीजिए। हटाइए, हटाइए। नहीं, हटाइए ना। उम्र का प्यार से क्या लेना देना? उम्र के साथ तो प्यार बढ़ता है। जैसे ओल्ड वाइन, जितनी पुरानी उतना ज्यादा नशा। हटो जी, ज्यादा रंगीन होने की जरूरत नहीं है। ओए मेरी वोटी रंगीन है तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो सकता हूँ? कैसी बातें कर रही है? रंगीन ना हूँ तो क्या हूँ? बोलना ऐसे कैसे चलेगा? अरे छड्डो जी, हटो परे। ओए जोहरा जबी कहाँ चली? भजन करने। भजन? तुम? आरवी और पूर्वी की खुशियों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। ठीक है ठीक है। सुन, तूने जो भी प्रार्थना करनी है कर, लेकिन मुझे 1 कप चाय तो पिला दे। वही 1 कप चाय जो नई नई शादी के बाद तो मुझे सुबह सुबह पिलाती थी। मुझे फिर से एक सुबह जीने को मिल जाएगी मेरी जाने मन, मेरी गुलबदन। तुम है ना, कभी नहीं बदलोगे। ओए तेरे लिए तो कभी नहीं बदलूंगा मेरी जोहरा जबी, मेरे नरगिस के फूल। ओ वोटी आ गई मेरी के निरपुर नरगस लग दिए। ओ गल सुन नरगस दिया पुत्रा के सट मेरे ओए होए, के सट मेरे ओए होए। ओह गॉड यार, मेन हाईवे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। करे तो क्या करे? हाँ तो पैदल ही चलता है ना, अब यहाँ हम इस सड़क पे थोड़ी रात गुजारेंगे। इसके साथ हनीमून जाना कितना मुश्किल है, हिमालय से भी चढ़ना मुश्किल। कुछ कहा तुमने? हाँ कहा ना, मैंने कहा जहाँ तुम जाती हो वहाँ जन्नत बन जाती है, हेवन, स्वर्ग। हाँ वो तो है। हाँ वो तो है। नहीं है, तुम जहाँ जाती हो ना वहाँ मुसीबत बन जाती है, क्योंकि तुम मुसीबत हो खुद। हो गया? अब प्लीज चुपचाप लिफ्ट मांगो। अच्छा, तुम कोई प्रिंसेस हो क्या? मैं अकेले लिफ्ट क्यों मांगू? तुम भी मांगो। देखो वो कार आ रही है, अरे रोको ना उसे। मुझे नहीं मुड़ना है। ठीक है, तुम मुड़ो भी मत, क्योंकि मुड़ने के लिए ना टैलेंट की नीड होती है जो तुम्हें नहीं है। रुको मैं ही करती हूँ। लिफ्ट, रुको, लिफ्ट, वेट, अरे एक मिनट रुको। हाय, लिफ्ट चाहिए? लिफ्ट लिफ्ट, हे हेलो सुनो, हाय। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? लो
अब कहाँ से लिफ्ट मांगे? क्या हुआ भाई? लिफ्ट चाहिए। आई मीन यहाँ पर कोई गाड़ी हायर पे मिलेगी या कोई टैक्सी या एटलीस्ट कोई जगह जहाँ पर हम लोग रात बिता सकें? और आप लोग यहाँ आए कैसे? और ये कौन है? तुम्हारी पत्नी या कोई और? अरे यार, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो तो सुनो। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया। अरे पेट्रोल खत्म हो गया या लेके नहीं आए थे? लड़की साथ में इसलिए? व्हाट? इसीलिए पेट्रोल तो लेके आना था ना। अरे यार, मेरी गाड़ी की टैंक फूट गई, पेट्रोल लीक हो गया। अब बताएंगे कि कोई जगह है यहाँ रात गुजारने के लिए? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। सुनो, वो हवेली दिख रही है तुम्हें? हम वहाँ चलकर दिखते हैं, वो सामने। नहीं, वहाँ मत जाना, पुरानी हवेली पर। बहुत सालों से खाली पड़ी है, भूत है वहाँ पर, भयानक साया। हाँ, अगर जान प्यारी नहीं है तो ही जाना। जो मेरे साथ है उससे भयानक क्या होगा? मैंने तो बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। हाँ ठीक है भाई। क्या बोल रहे थे तुम? मैं भयानक हूँ? तो गलत क्या काम है? ये सब जो सिचुएशन है ये भयानक नहीं है। इससे भयानक क्या होगा? इससे बुरा हो क्या सकता है? चलो अब। अरे नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे हम। उसने कहा ना वहाँ पे भूत है, कुछ और दिखता है। चुड़ैल को देख के खुद ही डर जाएंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आना है तो आज। अरे रुको, मैं अकेली भूत है वहाँ। अरे रुको। अभी I can't wait for you to get back. बस जल्दी से आ जाओ, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। और तुम्हारा वापस आना मेरी जीत है उस पूर्वी के खिलाफ। बड़ी आई तो मुझसे जीतने वाली। How lovely fragrance, Mon. आई नो, आरवी का भी यही रिएक्शन होगा। वैसे ये वाव तेरी खुशी के लिए भी है। ऐसा लग रहा है शादी आरवी पूर्वी की नहीं, तुम दोनों की हुई। और आज तुम दोनों की सुहाग रात हो। उससे कुछ कम भी नहीं होगा दी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसा। पूर्वी को तो सुहागत मनाने नहीं दी मैंने, और अब प्लान के हिसाब से आरवी वापस आ रहा है घर। और कहाँ आएगा? सीधा मेरे पास, राइट? सो एक्साइटेड दी। बस एक बार वो आ जाए ना, आज मैं उसे अपना बना लूंगी। लिसन, थोड़ा सांस ले ले, जोश में होश मत गवा बैठ। होश से मैं उड़ाऊंगी भी उस पूर्वी के। वाओ, खतरों से भरी रोमांचक रात। रोमांचक? क्या रोमांचक लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? और तुम भूल गए उस आदमी ने क्या कहा था? यहाँ पे लोगों के साए हैं। अरे यार, ऐसा कुछ वो आदमी सही कह रहा था। यहाँ किसी का साया है। क्या? किसका साया है? मुझे पता है यहाँ किसका साया है। किसका साया? बताऊं? हाँ। तुम्हारा। It was not funny. मजाक करने का टाइम नहीं है। Oh God. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमति के संगे, कंचन बिरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के संगे।